आईपीएल की हर खबर, हर विश्लेषण सिर्फ स्पोर्ट्स तक पर। अभी डाउनलोड कीजिए स्पोर्ट्स तक ऐप। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार इस वक्त पुराने राजाओं को लेकर एक किस्म की नई राजनीति कर रही है। पहले जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह के नाम की यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया, अब राजा मिहिर भोज की प्रतिमा का अनावरण किया जाना है, लेकिन इससे पहले ही एक विवाद शुरू हो गया है। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और यह है यूपी तक। आज मुद्दे की बात करेंगे कि आखिर राजा मिहिर भोज को लेकर विवाद क्या है। दरअसल दो समुदाय, राजपूत और गुर्जर, इसको लेकर आमने सामने आ गए हैं। राजपूत समाज का यह कहना है कि जो मूर्ति का अनावरण 22 सितंबर को योगी आदित्यनाथ दादरी में करने वाले हैं, उसके आगे गुर्जर लिखा हुआ है और उनका दावा है कि राजा मिहिर भोज राजपूत समाज से है, ना कि गुर्जर समाज से। वो यहां तक कह रहे हैं कि गुर्जर समाज के लोग उनको गुर्जर बताकर इतिहास के साथ छेड़छाड़ कर रहे हैं। राजपूत समाज का जो संगठन है, उसका यह भी दावा है कि कहीं इस चक्कर में योगी आदित्यनाथ एक बड़ा वोट बैंक गंवा न दे। जो आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है वो सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जी को लेके है। सभी लोग जानते हैं कि सम्राट मिहिर भोज प्रतिहार जी राजपूत राजा थे, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि वो राजपूत है, क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी, कभी भी बताने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इतिहास अवेलेबल था और सारा इतने बड़े बड़े ग्रंथ अवेलेबल हैं उनके बारे में जानकारी के लिए। लेकिन अभी 22 सितंबर को गुर्जर समाज द्वारा दादरी के अंदर सम्राट मिहिर भोज की प्रतिमा का गुर्जर शब्द लगा के अनावरण कराने का कार्य चल रहा है, जो कि एक बहुत गलत है, क्योंकि उनको किसी भी महापुरुष को जाति विशेष से नहीं जोड़ सकते और जब वो है ही नहीं उस जाति के, तो उनको उस जाति से जोड़ना उनके इतिहास के साथ छेड़छाड़ है। तो हमारा जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा था वो केवल इतना ही है कि योगी जी जो भी प्रतिमा का अनावरण करने आ रहे हैं, उस प्रतिमा का अनावरण करने से पहले ये जरूर सुनिश्चित करें कि मैं कुछ वोटों के लिए कहीं ऐसा ना हूं कि जो उनके फिक्स वोट हैं उन वोटों को ही दूर कर दूं। दूसरी ओर है गुर्जर समुदाय, जिसका दावा है कि राजा मिहिर भोज मूलतः गुर्जर समुदाय से थे। वो प्रतिहार वंश के एक प्रतापी राजाओं में से एक थे। उन्होंने लगभग 53 साल तक अखंड भारत पर राज किया। गुर्जर समुदाय के संगठन ने यह भी दावा किया कि इससे पहले दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और पूर्व मुख्यमंत्री साहब सिंह वर्मा ने दिल्ली में जिन मूर्तियों का उद्घाटन किया, उसके आगे भी गुर्जर ही लिखा हुआ था। और मुद्दा तो प्रतिहार सम्राट गुर्जर सम्राट मिहिर भोज का है कि उनकी जो पहचान है, उनका जो वंश है, उनका जो कुल है, वो उनके साथ से ना हटाया जाए। वो जिस वंश के और जिस कुल के सम्राट हैं, उनके साथ उनकी पहचान जो है वो लुप्त ना की जाए। वो गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक हैं, तो गुर्जर प्रतिहार सम्राट ही इनको लिखा जाना चाहिए। 19 में त्रिवेंद्र सिंह रावत जी लगवा चुके हैं, जो कि मुख्यमंत्री थे उस समय उत्तराखंड के और स्वयं राजपूत समाज से थे। और 2019 में ही मनीष सिसोदिया जी ने लगवाई दिल्ली में, जो कि स्वयं राजपूत हैं, आपको भी पता होगा, और वहां भी गुर्जर लिखा हुआ। और आज से 20 साल पहले जो ये है स्वर्गीय साहिब सिंह वर्मा जी जो थे दिल्ली के मुख्यमंत्री, जो जाट समाज से संबंध रखते थे, उन्होंने NH-24 कभी गए हो गया सराय काले खां से, और वो जो यमुना का पुल है उस पर गुर्जर सम्राट मिहिर भोज मार्ग लिखा हुआ है, नामकरण किया। और स्वामी नारायण संप्रदाय, जिनका अक्षरधाम मंदिर विश्व का सबसे बड़ा मंदिर, जिसका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है, उसमें आप भारत उपवन में जाइए, वहां लिखा हुआ महाराज गुर्जर सम्राट मिहिर भोज, उनकी किताब भी है, उसमें भी दिखा दूंगा आपको एक एक चीज। वहां तो एक भी गुर्जर नहीं है, जो सच्चाई है। इन सबके बीच सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर भारतीय जनता पार्टी का इस पर स्टैंड क्या है। चूंकि सीएम योगी आदित्यनाथ खुद इस मूर्ति का अनावरण करने आ रहे हैं, ऐसे में यह जानना जरूरी हो जाता है। दादरी के विधायक, जो भाजपा के ही विधायक हैं, तेजपाल नागर, उनका यह कहना है कि विरोधी जानबूझकर इसे मुद्दा बना रहे हैं। इससे पहले भोज राजा को लेकर जिन सड़कों या प्रतिमाओं का उद्घाटन किया गया है, उसके आगे भी गुर्जर ही लिखा गया है। कुछ चंद लोग हैं जो महापुरुषों के बारे में जिनको ज्ञान नहीं है, जिन्हें इतिहास नहीं पढ़ा, वो केवल हैं और कोई नहीं है। आप देखेंगे वहाँ गुर्जर समुदाय के बहुत सारे नेता होंगे, आप देखेंगे ठाकुर समुदाय के बहुत सारे नेता होंगे जो उद्घाटन कर रहे हैं। ठाकुर समुदाय से हैं, माननीय पंकज सिंह भी ठाकुर हैं, माननीय देवेंद्र सिंह भी ठाकुर हैं। आप देखेंगे सब रहेंगे। कुछ चंद लोग जिस तरह की हरकत करते हैं, जिन महापुरुषों के बारे में ज्ञान नहीं है। महापुरुष सबके होते हैं। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें पोस्टर फाड़े जा रहे थे। ये तो विरोधी लोग हैं, वो तो करेंगे अपना काम। हमें अपना काम करना, वो अपना काम करेंगे।
कितने लोग हैं जानबूझ कर जा रहे हैं, समझो ना जी, जानबूझ कर रहे हैं। राजपूत समाज के लोगों का कहना है कि यदि मूर्ति के आगे गूजर लगाकर अनावरण किया जाता है तो 14% की जो उनकी आबादी है वो भाजपा से कहीं दूर जाती दिखेगी। कहीं कोई दूर नहीं जाएगी। पहले सुनिए, पहले मैं बताऊँ, मेरी सुन लें आप बात। माननीय साहब सिंह जी, जो स्वर्गीय साहब सिंह जी थे मुख्यमंत्री दिल्ली के, जो हमारे नज़दीक है बिल्कुल दिल्ली में देख के एक सड़क का नाम रखा, उसको सड़क का नाम क्या रखा है? सम्राट मिहिर भोज जो सड़क का नाम रखा है, साहब सिंह जी ने रखा था, क्या रखा है? इसके अलावा रावत जी ने, जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उनने भी मिहिर भोज के आगे क्या लिखा है? डॉक्टर महेश शर्मा जब सांस्कृतिक मंत्री थे, जो ग्रेटर नोएडा में जिसका भी जिक्र कर रहे थे, उसमें गुजर गैलरी रखी है, सम्राट मिहिर भोज गुजर गैलरी, उसमें देख लें क्या नाम लिखा, क्यों नहीं हो विरोध? ये कुछ चंद लोग हैं जो महापुरुषों के बारे में जानते नहीं, जिन्हें इतिहास मालूम। इस पूरे विवाद में दो दावे हैं। एक तरफ है राजपूत समाज जो ये कह रहा है कि राजा मिहिर भोज राजपूत थे, दूसरी ओर है भाजपा के विधायक तेजपाल नागर और गुर्जर समुदाय जिनका दावा है कि राजा मिहिर भोज गुर्जर थे। अब ऐसे में जानना जरूरी है कि इतिहासकार क्या कहते हैं। हमारे साथ ही अभिषेक आनंद ने इतिहासकार भगवान सिंह से बात की। इतिहासकार भगवान सिंह ने कहा कि मिहिर भोज एक प्रतिहार राजपूत थे और उनके प्रत्यक्ष वंशज परिहार और मध्य और उत्तर भारत की ऐसी अनेक राजपूत जातियां हैं। अरब आक्रमणकारियों के प्राचीन ग्रंथों में युद्ध मैदान पर उनकी वीरता का उल्लेख है, क्योंकि उन्होंने बार बार भारत पर आक्रमण करने के उनके प्रयासों का विरोध किया था। पूरे वाद विवाद के बीच 22 सितंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ इस मूर्ति का अनावरण करने पहुंचेंगे। अब देखना है कि भारतीय जनता पार्टी राजपूत समाज के इस विरोध को किस तरीके से हैंडल करती है। इस खबर पर रिपोर्ट की है दादरी से हमारे सहयोगी भूपेंद्र चौधरी ने। और ऐसी ही बड़ी खबरों के लिए बने रहिए यूपी तक के साथ।